गुड मॉर्निंग बच्चों, नाइस टू सी यू अगेन। होप यू ऑल आर फाइन। हम जैसे बिजनेस स्टडी टॉपिक में एक रिटेल ट्रेड बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड और बड़ी डिटेल में उसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। मेरे हिसाब से जो उसकी फीचर्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया, उससे आपका 90% चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 90% आपको वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इन टॉपिक्स में बेटे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये हमारे रूटीन में जो सराउंडिंग एरियाज में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में ये बताता है। आप एक रिटेल शॉपकीपर के पास जाते हो और वहाँ शॉप में देखते हो कि उसकी शॉप कितनी डेकोरेटिव है। वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जितना माल आपको चाहिए वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और रिटेलर जो है वो माल होलसेलर से खरीद के जो है अपने पास रखता है। होलसेलर से वो जो है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो है वो करता है। और जो रिटेलर है वो सभी टाइप का सामान जो है अपने पास रखता है। आपको जैसा भी सामान चाहिए आप रिटेलर के पास जाके वो माल परचेज करके ला सकते हो। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है वो प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर जो है होलसेलर से वो खरीद के ला देता है। अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम होलसेलर और रिटेलर इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना इनके डिफरेंसेस में। सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ ट्रेडर। अब जो रिटेलर है उसकी नेचर क्या है आफ्टर परचेजिंग देम फ्रॉम द होलसेलर। अब मोस्टली क्या होता है, जो रिटेलर है वो माल किससे खरीदता है? रिटेलर माल जो खरीदता है वो होलसेलर से माल खरीदता है। यानी रिटेलर जो है होलसेलर से माल खरीद के जो है कस्टमर को सप्लाई करता है, कस्टमर को सेल करता है। जबकि होलसेलर जो है वो माल खरीदता है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से। वो मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है और रिटेलर को सप्लाई करता है। रिटेलर होलसेलर से माल खरीदता है और उसको जो है कस्टमर को सप्लाई करता है। दूसरा डिफरेंस क्या करता है, लास्ट ट्रांजैक्शन। अब लास्ट ट्रांजैक्शन में देखिए, जैसे पिछले वीडियो के अंदर हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरर था या प्रोड्यूसर था, उसके बाद होलसेलर था, होलसेलर के बाद रिटेलर आया, रिटेलर के बाद कस्टमर। अब ये जो रिटेलर है ये लास्ट लिंक था। जो रिटेलर जो है लास्ट लिंक था, ये होलसेलर से माल खरीदता है और जो होलसेलर है वो होलसेलर जो है फर्स्ट वो करता है। जो रिटेलर है ये लास्ट ट्रांजैक्शन करता है क्योंकि अल्टीमेट कस्टमर तक माल पहुंचाता है। जबकि होलसेलर क्या है, मैन्युफैक्चरर से माल खरीद के रिटेलर तक माल भेजता है, वो लास्ट ट्रांजैक्शन ही है। उसके बाद कहता है वॉल्यूम ऑफ परचेज। अब वॉल्यूम ऑफ परचेज में देखिए रिटेलर कंपैरेटिवली होलसेलर के कंपैरेटिवली कम क्वांटिटी में माल परचेज करता है, जबकि होलसेलर जो है बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से माल परचेज करता है। उसके बाद स्कोप ऑफ बिजनेस। अब जब बिजनेस के स्कोप की बात आती है, जो होलसेलर है, मान लीजिए कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में होलसेलर बैठा है और पूरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में माल जो है सप्लाई करना है, तो होलसेलर क्या करता है, हर एक कस्टमर को माल सप्लाई नहीं कर सकता। वो क्या करता है, रिटेलर को माल दे देगा, रिटेलर जो है आगे कस्टमर को माल सप्लाई करता है। यानी इसके स्कोप में हम ये कह सकते हैं ही यूजुअली कैरीज ऑन हिज बिजनेस ट्रेड एट सिंगल प्लेस। जो रिटेलर है वो एक जगह पे शॉप खोलेगा, चाहे वो उसने सिटी में खोली है, चाहे उसने 13 सेक्टर में खोली है, कहीं भी वो एक जगह पे माल अपना सप्लाई कर। जबकि होलसेलर जो है वो कोई भी रिटेलर जो है उससे आके माल ले जा सकता है, चाहे वो थाने में रहता है, चाहे वो पीपली में रहता है, चाहे वो 13 सेक्टर में रहता है, चाहे वो सिटी में रहता है। वो एक ही सेंटर होता है और उस सेंटर पे वो माल अपना जो है सप्लाई कर सकता है। उसके बाद कहता है सिलेक्शन ऑफ प्लेस वेयर कंज्यूमर कैन रीच ओनली। जो सिलेक्शन ऑफ प्लेस है, अब देखिए जो होलसेलर है वो कहीं भी बैठ जाएगा। होलसेलर लोगों को, रिटेलर को पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और इस प्रोडक्ट का जो होलसेलर है वो फला जगह चाहे जहां भी बैठा है उसके पास जो है जाके होलसेलर जो है से के पास जाके रिटेलर सामान लेंगे। जबकि रिटेलर जो है, रिटेलर एक अच्छी लोकेलिटी में, एक अच्छी लोकेशन पे जो है बैठता है और उसकी लोकेशन ऐसी होती है कि वो कस्टमर के नियर होता है, कस्टमर के नजदीक होता है, ताकि कस्टमर इजीली अप्रोच कर सके उसको। उसके बाद
क्रेडिट फैसिलिटी। अब आपको पता है बेटे, जो होलसेलर है वो तो मैन्युफैक्चरर को भी क्रेडिट फैसिलिटी देता है और रिटेलर को भी, जबकि रिटेलर जो है बिल्कुल अपने नोन को या जिसके साथ अच्छे रिलेशन हो, जो आस पड़ोस को हो, उसको जो है क्रेडिट फैसिलिटी देता है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना माल जो है कैश में सेल करता है। उसके बाद चेन ऑफ मिडलमैन। चेन ऑफ मिडलमैन में आपने देखा था ये लास्ट स्टेज है मिडलमैन की, जो रिटेलर है वो लास्ट स्टेज है, और दिस इज द मिडिल चेन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। और जो होलसेलर है वो मिडिल चेन है, क्योंकि होलसेलर जो है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच की चेन है, जबकि रिटेलर जो है वो लास्ट कस्टमर तक माल जो है, अल्टीमेट कस्टमर तक जहां पे उसने प्रोडक्ट में यूज हो रहा है वहां तक माल को भिजवाता है। तो इस तरीके से आपको इसके डिफरेंसेस के 4-5 पॉइंट जो है वो लर्न हो जाने चाहिए। उसके बाद बात आती है सर्विसेज। अब जहां तक सर्विसेज की बात आती है, सर्विसेज जो है दो टाइप की सर्विसेज रिटेलर जो है प्रोवाइड करता है, एक देता है होलसेलर को और दूसरी देता है कस्टमर को। अब यहाँ पे हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे भी होलसेलर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर, और कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड नेसेसिटी। सबसे पहली बात, जो रिटेलर है होलसेलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब हम लास्ट वीडियो के अंदर मीनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था भी कस्टमर को अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम वो अपने रिटेलर को बताता है, और रिटेलर जो है उस इंफॉर्मेशन को होलसेलर को देता है, फिर होलसेलर उसी इंफॉर्मेशन को आगे प्रोड्यूसर तक भिजवाता है। तो इस तरीके से जो रिटेलर है वो होलसेलर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस टाइम पे किस टाइप के प्रोडक्ट की जो है रिक्वायरमेंट होगी, तो होलसेलर उसको उस टाइप के रिटेलर को प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करा देता है, रिटेलर जो है उसको अपने कस्टमर को सेल कर देता है। सेकंड कहता है टू क्रिएट डिमांड। अब जो रिटेलर होता है, क्योंकि रिटेलर जो है ज्यादा कस्टमर से डील करता है, इसलिए वो क्या करता है अपनी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट अच्छी होती है उस प्रोडक्ट की लोकली एडवर्टाइजमेंट करता है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उस प्रोडक्ट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करता है। तो उससे क्या है, वो जो नेशनल लेवल की एडवर्टाइजमेंट है और जो इंटरनेशनल लेवल की एडवर्टाइजमेंट है वो तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर करते हैं अपने खर्चे पे, जबकि जो लोकल एडवर्टाइजमेंट है वो रिटेलर के द्वारा की जाती है ताकि उसकी प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा सेल की जा सके। उसके बाद हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए एक जो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, होलसेलर जो है ऑल ओवर इंडिया जहां भी हम अपने माल को सप्लाई कर रहे हैं, होलसेलर जो है पूरे कुरुक्षेत्र में माल सप्लाई नहीं कर, पूरे कुरुक्षेत्र के कस्टमर्स को माल सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो कस्टमर के लिए पॉसिबल है कि वो होलसेलर के पास जाए और सामान खरीद ले, क्योंकि हो सकता है किसी को पता ही ना हो कि कौन से होलसेलर पे माल आता हो। तो होलसेलर क्या करता है, वो माल अपने रिटेलर को सप्लाई करता है, और रिटेलर अपने नियर बाई कस्टमर है उन कस्टमर्स को वो माल सप्लाई। ऐसे अगर मान लो 50 रिटेलर्स हैं तो 50 रिटेलर के पास जाके हर एक रिटेलर के पास मान लो 100 कस्टमर हैं तो उन सबके पास माल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी रिटेलर जो है पूरे माल को जो है हर एक कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। उसके बाद कहता है नो नीड टू मीट कस्टमर। अब यहां पे होलसेलर को हर एक कस्टमर से मिलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर से मिलने का काम तो रिटेलर करता है। रिटेलर जो है कस्टमर के पर्सनल टच में होता है, उनसे मिलता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उनको जो है वो प्रोडक्ट जो है सप्लाई करता है। तो इसलिए होलसेलर को जो है कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर से मिलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर्विसेज फॉर कस्टमर। अब देखिए एक जो रिटेलर है वो कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड। यहां पे देखिए हमने डिस्कस किया कि जो रिटेलर है उसके पास नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, उसके वो कम से कम 50 से 100 आइटम्स जो है अपने पास रखता है, और जब जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जब जिस प्रोडक्ट की कस्टमर डिमांड करते हैं वो उनको उस टाइप के प्रोडक्ट जो है
प्रोवाइड करा देता है। अब जैसे देखिए, मान लो आजकल दिवाली के दिन है, दिवाली के दिन में जो है लड़ियाँ, ये जैसे मोमबत्ती वगैरह जो है या शुगर की या घी की, इस चीज, इन ड्राई फ्रूट्स की, इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा चलती है। तो ऐसे में ये रिटेलर्स क्या करता है, वो जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें मिलती हैं उन होलसेलर से वो माल खरीद के अपने पास रख लेता है, और कस्टमर को जब उन प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो कस्टमर जो उनसे परचेज कर लेते हैं। तो यानी उनको टाइमली और अकॉर्डिंगली जिस टाइप की, जिस सर्विस की जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है, वो उनकी डिमांड जो है पूरी कर देता है। रिटेलर जो उनकी डिमांड पूरी करता है। दूसरे कहता है फैसिलिटी टू परचेज ऑन क्रेडिट। अब कस्टमर को कई बार उसके पास पैसे नहीं, जो सैलरी पर्सन होते हैं जिन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ जो है वो सैलरी मिलती है, उस सिचुएशन में उनको क्या करता है, वो क्रेडिट फैसिलिटी जो है, क्रेडिट फैसिलिटी उनको जो है प्रोवाइड करवा देता है। उसके बाद नो होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। कई बार क्या होता है कि कस्टमर को, जब कस्टमर माल खरीदता है तो उसकी क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में रिटेलर जो है उस कस्टमर को फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर देता है। आपने कई बार पढ़ा होगा भी, अगर 1000 रुपये का माल खरीदोगे तो आपके घर पे माल जो है भिजवा दिया जाएगा। 500 रुपये का माल खरीदोगे तो आपके घर पे, या उससे ज़्यादा का माल खरीदोगे तो आपके घर पे, यानी जो रिटेलर है वो आपको फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद नो फियर ऑफ चीटिंग। अब क्योंकि कस्टमर और रिटेलर इनका आपस में बेटे बहुत अच्छा रिलेशन होता है, आपस में एक दूसरे को ये चीट नहीं करते। चीट क्यों नहीं करते? अगर मान लो कस्टमर को रिटेलर ने एक बार चीट कर लिया तो कस्टमर जो है उसकी शॉप को छोड़ देगा, कस्टमर जो है किसी और रिटेलर के पास चला जाएगा। इसलिए कस्टमर, रिटेलर जो है, रिटेलर भी उसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता है, और उस सिचुएशन में उसको जो है कभी भी माल उसके साथ चीटिंग नहीं करता। उसके बाद कहता है सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स। आपने देखा होगा जो डेली यूज के आइटम है, ब्रेड है, बटर है, ऐसी चीजें जो है उनको फ्रेश आइटम्स जो है बेची जाती है। अगर मान लो कोई आइटम खराब है तो रिटेलर जो है उसको उसी टाइम एक्सचेंज करके जो है उसको फ्रेश आइटम जो है दे देते हैं। यानी उसको जो है गलत आइटम को, कस्टमर को गलत आइटम कभी भी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि उससे रिटेलर की रेपुटेशन खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन। आप देखिए, एक रिटेलर के पास आपको हर एक टाइप के आइटम जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो गर्मियों से रिलेटेड है, चाहे वो सर्दियों से रिलेटेड है, किसी भी सीजन से रिलेटेड है, वो आपको हर टाइप की आइटम जो है वो प्रोवाइड करता है। और वो आइटम जो है अलग अलग होलसेलर से लेके जो है अपने पास रख लेता है, ताकि आपकी जो भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो है टाइमली पूरी की जा सके। फ्री सर्विस कई बार करता है रिटेलर के पास, रिटेलर जो है उनको अपने कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कस्टमर दैट इफ ए पर्टिकुलर थिंग्स गोज आउट ऑफ ऑर्डर। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ चीजों की स्केर्सिटी हो जाती है या कुछ चीजें जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तो कस्टमर क्या करता है, रिटेलर क्या करता है, उनको जो है पर्सनली, क्योंकि रिटेलर जो है अपने पास स्टोर रखता है, रिटेलर जो है उनको वो प्रोडक्ट जो है वो टाइमली प्रोवाइड कर देता है अगर वो मार्केट में अवेलेबल ना हो। क्लोज रिलेशन विद द कस्टमर, ये हम बार बार बेटे डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो कस्टमर है और रिटेलर, इन दोनों के आपस में बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं। अगर ये इनके रिलेशन आपस में ठीक ना हो तो जो है माल एक दूसरे पे फेक भी रखते हैं, और एक जो इन्फॉर्मेशन रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है उसको जो है कस्टमर जो है फॉलो करता है। तो इस तरीके से इनके आपस के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद कहता है इंक्रीजिंग कस्टमर्स नॉलेज। अब कई बार क्या होता है, कस्टमर रिटेलर के पास चला जाता है और उसको बताता है, वो प्रोडक्ट के लिए उससे पूछता है, तो रिटेलर जो है उस कस्टमर को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, किस तरीके से उसको जो है मेंटेन करना है। तो उस तरीके से उनको जो है रिटेलर जो है कस्टमर को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है, और कस्टमर जो है फॉलो करके उस प्रोडक्ट को काफी लॉन्ग टाइम तक उसको जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद करता है फ्री एडवाइस, और उनको जो है रिटेलर जो है कस्टमर को फ्री में एडवाइस भी प्रोवाइड करता है।
ताकि उनको जब भी उनको किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो उनको टाइमली वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि कस्टमर को जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे और प्रॉपरली उस प्रोडक्ट को जो है वो यूज करता रहे। तो इस तरीके से ये जो है उन इंफॉर्मेशन को जो है कस्टमर को जो है वो सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो उस इंफॉर्मेशन की उसको रिक्वायरमेंट होती है उन इंफॉर्मेशन को जो है ये प्रोवाइड करता है। इस तरीके से कस्टमर रिटेलर जो है कस्टमर्स को और होलसेलर को ये जो सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड की जाती है। और ये बेटे बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप इजीली जो है उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इनकी कोशिश करना कि आप जितना हो सके इसको एक बार रीडिंग जरूर दें। थैंक यू।